जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों 4 अप्रैल 2023 को होने वाला है कक्षा 10 का गणित का पेपर, जिसकी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जब तक आपको बोर्ड के पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा तो आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि साथियों बच्चे किताबों में बड़े बड़े छोटे छोटे सभी प्रकार के सवालों को तो हल कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछने का तरीका काफी अलग होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में साथियों मैं आपको आज एक इंपोर्टेंट पेपर बताऊंगा, जिसमें से आपको काफी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे और इस प्रकार का ही यानी इस पैटर्न पर आधारित आपका पेपर होगा। तो बेसिक जानकारी की बात करें साथियों तो 80 नंबर का आपका पेपर होता है। 20 आपके 17 अंक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं, तो टोटल आपके 100 में से नंबर आते हैं। और समय की बात करें 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होगा। तो आज का पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, लास्ट तक देखना है। एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए साथियों तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 1/29 2 की घात 5 5 की घात 7 और 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार है। तो साथियों जब भी आपको बटा में यानी जब भी आपको यहाँ नीचे 2 और 5 की घात कुछ भी मिल जाए ना, तो समझ जाना वो आपकी शांत आवर्ती है। कौन सी शांत आवर्ती है? तो यहाँ पर 2 और 5 ही दिया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आपकी आवर्ती कौन सी हो जाएगी? शांत आवर्ती हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आ एकदम राइट कर देंगे, शांत आवर्ती। ठीक है, समझ गए। जब भी बटा में यानी नीचे की साइड आपको 2 और 5 मिले, उनके अलावा और कुछ नहीं मिले, तो आपकी शांत आवर्ती होती है। सेकंड की बात करें, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो साथियों यहाँ पर भी 2 घात लगी हुई है, यहाँ पर भी 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, लेकिन इस वाले में देखिए यहाँ पर आपकी 3 घात लगी हुई है स्टार्टिंग में। तो ये कौन सा हो गया? ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो द्विघात बहुपद नहीं है, कौन नहीं है? ये वाला नहीं है, क्योंकि ये त्रिघात है। ठीक है, ओके। इसके बाद किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी होती है। तो साथियों y अक्ष से दूरी हमें बतानी है, तो बिंदु का भुज होता है। क्या होता है? बिंदु का भुज। ठीक है, y अक्ष साथियों आपका इस प्रकार से होता है, ये वाला। तो इसे जो हम बोलते हैं ना, ये y अक्ष की जो दूरी होती है, ये बिंदु का भुज होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो 3 गुना साथियों पिता की आयु है, तो यहाँ पर x/3 हो जाएगी पुत्र की आयु। ठीक है, x/3 हो जाएगी। जो पिता है वह बड़ा है, लेकिन बेटा तो छोटा ही होगा ना साथियों, पुत्र। तो x/3 हो जाएगी और इसमें आप 5 जोड़ दीजिए। x/3 + 5 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सा आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। इसके बाद हम फिफ्थ की बात करें एक द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k के मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान साथियों में ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है साथियों, इसमें से आप ये जो आपको दे रखे हैं 2 1 4 और 3, इस समीकरण में इनका मान रख के देख लेना कि कौन सा सही बैठ रहा है, तो आप उससे आपका k का मान आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो आप इस प्रकार से कर लेना। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ में स वाला हो जाएगा 4। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 5 है और पांचवा पद 17 है, तो 5 पदों का योग क्या होगा? तो साथियों काफी बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है ऑप्शन में, इतना बड़ा वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना है। प्रथम पद तो आपको क्या दे दिया? 5, यानी ये तो आपका ए हो गया। और पांचवा पद में दिया है, तो पांचवें पद को साथियों हम लिखते हैं a + 4d लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a + 4d। वो बराबर में कितना है? हमारा 17 है। तो 5 पदों का हमें क्या है? योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से साथियों हम d का मान ले आते हैं, तो d का मान इसमें रख देते हैं, मतलब a का मान रख के d का मान निकाल लेते हैं। तो 5 को, तो 17 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो d हमारा कितना आ जाएगा साथियों? d हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया। और a और d मिलने के बाद फिर हमें क्या करना है? जो आपके n पदों का योग का सूत्र है ना, वो इसमें लगा देना है। कौन सा सूत्र है वो? n/2 2a + n - 1d, ये वाला सूत्र इसमें लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा साथियों सिक्स्थ में, वह हो जाएगा 55। आप करके देखना। ए और डी तो मैंने बता दिए। इसके बाद सेवंथ की बात करें, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसको हम अगर बदल के करेंगे 90 - थीटा से, तो 7 में जो आपका आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसे पेज पे करके बताता हूँ। उससे पहले नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से, तो ये साथी मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और इसके केंद्र से क्या है? 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी? 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। यहाँ पर इस बिंदु को हम क्यू मान लेंगे और फिर क्या बोल रहा है? पी क्यू की लंबाई कितनी है? 12 स्पर्श रेखा। तो ये वाला साथियों आपका पी हो जाएगा और ये वाला तो ओ था ही। अब क्या बोल रहा है कि ये तो 12 है, तो क्या है? हमें ये वाली दूरी निकालनी है। तो साथियों ये तो आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो हमें क्या है? यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो 13 का स्क्वायर करना है जो कि 169 होता है और 12 का कितना होता है? 144 होता है।
तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे ना तो हमारे पास 25 आएगा। कितना आएगा साथियों? 25 आएगा। जो 25 किसका होता है? 5 का होता है। वर्गमूल किसका होता है? 5 का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। फिर है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये द एकदम सही हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसे सोल्व करना होगा आपको। इसके बाद है 12 9 और 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो कितने घन बनाए जा सकते हैं साथियों? आपको दोनों का बटा करना है ना, अनुपात में लेके चलना है। अनुपात में लेके चलेंगे तो आपके पास ये 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी बताएंगे सभी आंसर, इसमें स्क्रीन में नहीं करा सकता, आपको पेज में करके बताऊंगा मैं। अभी जो मेन है वो ध्यान से देखें। यहाँ पे है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। साथियों प्रथम 5 विषम संख्याएं आप ले लेंगे, कौन कौन सी लेंगे? 1 3 5 7 और 9। इन संख्याओं को मैं आपको बटा करना है 5 का। तो 1 और 3 आपके 4 होते हैं, 4 और 5 9 हो गए, 9 और 7 साथियों 16, और 16 और आपके ये 9 कितने हुए? 25। और 25 में अगर आप 5 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा साथियों? ये आपका जाएगा 5 बार। तो आपका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? स हो जाएगा। ठीक है, 5। क्या किया मैंने? जो विषम संख्याएं ले ली उनका जोड़ कर दिया, और कितनी थी विषम संख्याएं? 5, उनका भाग कर दिया, तो हमारे पास माध्य आ गया। इसके बाद है एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां है, एक गोली निकालने पर इसकी काली होने की प्रायिकता। तो साथियों काली गोलियां कितनी है? काली 6 है, तो 6 को ऊपर लिख दीजिए, और टोटल गोलियां कितनी है? 10 है, तो 10 को नीचे लिख दीजिए। फिर से 2 के टेबल से काट देंगे, 3/5 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सही एकदम सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं साथियों। अब इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान मिलेंगे, जिन्हें भी हम करते हैं। पहला रिक्त स्थान बोल रहा है साथियों, दो संख्याओं के म से तथा ल से का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है कि बराबर नहीं होता? तो बराबर होता है साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें बराबर। इसके बाद यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होते हैं साथियों? जब भी संगत कोण बराबर होते हैं ना तो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। ओके, इसका सेक 90 माइनस थीटा बहुत ही सिंपल है साथियों, क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद है वृत्त के व्यास के अंतिम सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है साथियों? वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो ये क्या होती है साथियों? समांतर होती है। समांतर पर आप टिक लगा देंगे। संचयी बारंबारता बटनों को आलेखीय रूप से संचयी बारंबारता वक्रों या से कम प्रकार या से अधिक प्रकार के रिक्त स्थान द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों? त्वरण द्वारा। उस चीज को क्या बोलते हैं जिस द्वारा हम इन्हें निरूपित करते हैं? उसे त्वरण बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासे को साथियों फेंका जाता है तो क्या होगी? 1/2 होगी। कैसे होगी? जब भी मैंने बोला था कि जब भी पासे का क्वेश्चन आए और ऐसे बोले कि सम बताओ, विषम बताओ, अभाज्य बताओ या फिर भाज्य बताओ, कुछ भी पूछे तो आपका आंसर 1/2 ही होगा। ठीक है, ओके, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर साथियों में प्रकृति पूछा है। इसकी प्रकृति मतलब इससे जो समीकरण निकाय का हल आएगा साथियों, असंगत होगा या संगत। तो यहाँ पर साथियों आपको ये देखना है कि A1 A2 क्या है। तो A1 A2 की तुलना कर दी। यहाँ पर ये आपका A1 है, ये A2 है, तो ये आपका 2/3 है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका 4 और 6 है, तो ये आपके 4/6 है। और फिर आप इसको देखेंगे तो ये आपका कितना? 7 और 10 है, 7 और 10। अब साथियों ये 2/3 है, तो ये भी आपका 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों ये 2/3 तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जब भी हमें दिखे कि A1/A2 बराबर तो हो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो रेखाएं साथियों कौन सी बनती है? आपकी समांतर रेखा बनती है। तो यहाँ पर असंगत होगा। कौन सा होगा? असंगत कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा साथियों, तो आपको अच्छे तरीके से इसे देखना है। सेकंड है द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो मूलों का साथियों आपको योग ज्ञात करना है। उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा -x का गुणांक और x² का गुणांक। सबसे पहले आपको साथियों -x का गुणांक लेना है, जो कि आपका क्या है? 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा। और x² गुणांक क्या है साथियों? 2 है, तो ये आपका -3/2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जब भी मूलों का योग पूछे साथियों, आप क्या करते हैं? आप -x का गुणांक लेते हैं और यहाँ पर x² का गुणांक ले लेते हैं, जो हमने इस प्रकार से ले लिया, -3/2 हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल सा। इसके बाद समांतर श्रेणी 18 16 14 के कितने पद लिए जाएगी योगफल 0 हो जाए? तो साथियों आपको बराबर में 0 लेके चलना है। जो SN का सूत्र है ना, कौन सा सूत्र है? n/2 2a + n - 1d।
इसके बराबर में क्या लेके जाना, 0 लेके चलना है, इसे सोल्व करना है। और भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों इसमें, जैसे बोधायन प्रमेय का कथन। तो क्या होता है साथियों बोधायन प्रमेय का कथन, कि किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो साथियों आज के वीडियो में इतने ही सवाल करेंगे, और भी जो सवाल है साथियों और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम लाइव क्लासेस लाएंगे। आपको अगर कक्षा 10 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, तो अभी डिस्कशन ओपन करें, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको मेरे द्वारा कक्षा 10 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स पीडीएफ दे दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका संस्कृत का पेपर होगा उसके भी, और जो आपका मैथ का पेपर है उसके भी। तो अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। इसमें से साथियों क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप इस प्रकार का रहेगा, आपको और भी तैयारी करनी है, इसके भरोसे ही नहीं रहना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।